अस्सलाम वालेकुम। हिजाब को आज स्कूल से छुट्टी है। हिजाब आपको पता है क्यों छुट्टी है? हाँ जी, मुझे पता है कि आज अलामा मोहम्मद इकबाल हमदल पैदा हुए थे, तो इस वजह से मुझे जो आज छुट्टी थी। इस वजह से। तो आपने उनके बारे में क्या पढ़ा और आपको उनका कैसे पता है? कहाँ पढ़ा है? अलामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े कहाँ पढ़ा है शायर। उनके बारे में, ये तो बताओ। एक ना अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बहुत एक ना पूरी कंप्लीट बुक है बांगीदरा, उससे मैंने अलामा मोहम्मद इकबाल हमदल के बारे में सीखा था। वो उसमें तो आपने उनकी पोइट्री पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, वो जो आपके पास है, लेकिन उनके बारे में अपनी बुक्स वगैरह में ही पढ़ा है ना? हाँ जी। ठीक है, तो क्या पढ़ा है बताएं। अलामा मोहम्मद इकबाल हमदल बहुत बड़े शायर थे और उन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है। वो हमारे वतन के बहुत बड़े कौमी शायर थे। हमारे कौमी शायर हैं। वेरी गुड। तो और बताएं उनके बारे में, आपको क्या पता है? मुझे उनके शेर भी पता है। बताएं जो आपके फेवरेट हैं। वैसे आपको काफ़ी सारे आते हैं, चलें अपने फेवरेट बता दें। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसका मतलब भी बताना पड़ेगा। पता है मतलब भी क्या? इसका मतलब ये है कि जो अलामा मोहम्मद इकबाल बताते हैं कि ना जो शाहीन है ना, जैसे वो अपने लिए घोंसला नहीं बनाता, अपने लिए घोंसला नहीं बनाता और आजाद जिंदगी हासिल करने के लिए पहाड़ों की चट्टानों पर रहता है। तो इस तो शाहीन की तशबीह से अलामा मोहम्मद इकबाल ने बताया कि जैसे शाहीन अपने लिए घोंसला नहीं ना बनाता, तो हमें भी पहाड़ों की तरह आजाद वतन हासिल करने के लिए आजाद जिंदगी गुजारनी होगी। ओके, तो इस तरह समझाया जाए अपनी शायरी से, और इस तरह के आज़ाद वतन हासिल करने के लिए इस बात का शऊर दिलाया कि शाहीन की तरह सोचो, शाहीन की तरह ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया नौजवानों को। ऐसा है। दूसरा शेर सुना कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या? ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो लोहो कलम का मतलब होता है इस दुनिया जहाँ कोनो मका की सारी चीजें जिन पर अल्लाह ताला ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो बेसिकली इस शेर में बताता है कि अल्लामा इकबाल ने अल्लाह पाक के कॉन्सेप्ट की बात की है। ठीक है, अल्लाह ताला बताता है अपने लोगों को कि जो हजूर अपनी सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी जिंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शो कदम पर गुजारो, नक्शे कदम पर गुजारो और उनकी सारी उनके अस्वाए हुस्ना की पैरवी के मुताबिक गुजारो। इनके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही हमें आखिरत की प्राइस से बचा सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे आपने क्या सीखा? ये क्यों आपका फेवरेट है? ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि इस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अच्छा, और आपको कौन सा पसंद है? एक और सुना दें। एक और भी मुझे आता है, हमदर्दी वाला सुना। हमदर्दी। कोई पहाड़ कहता था एक गुलहरी से, कोई पहाड़ कहता था एक गुलहरी से, तुझे होशियार तू पानी में जाकर डूब मरे, तुझे होशियार तू पानी में जाकर डूब मरे। जरा सी हो चीज तेरे क्या कहना, इस पे गरूर क्या कहना, उस पे गरूर क्या कहना। कोई आन बान ये अकल, ये समझ, ये शऊर क्या कहना। ये अकल, ये समझ, ये शऊर। बेसिकली पहाड़ गुलहरी का मजाक उड़ा रहा है और फिर गुलहरी आगे से पहाड़ को समझाती है कि वो आगे, सब इम्पोर्टेंट है दुनिया में। आगे आता है। आगे गुलहरी कहती है कि
तो क्या हुआ, तू भी तो नहीं मेरी तरह छोटा। हाँ, जो मैं नहीं तुमसे बड़ी, तू भी तो नहीं मेरी तरह छोटा। जो नहीं मैं तेरी तरह बड़ी, तू भी तो नहीं मेरी तरह छोटा। इसका आखिरी शेर है, वो आपका फेवरेट है बेसिकली। हाँ, है ना? हाँ, नहीं है कोई चीज बुरी निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी शेर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है ना वो किसी मतलब के लिए पैदा की हुई है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के आगे फजूल है। सारे इंसान और जानवर बराबर है। इंसान और जानवर बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। हाँ, पहाड़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, गुलहरी की उसकी अपनी खूबियां हैं, पहाड़ की अपनी। अगर पहाड़ बड़ा है तो पहाड़ अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। exactly. और गुलहरी उसके ऊपर चढ़ सकती है। हाँ, तो गुलहरी इस नज़म में समझा रही है कि जरा तुम अपनी एक जगह से हिल के दिखाओ, ये छालियां ही दरख्त पर से उतार कर दिखा मुझको। ठीक है, तो गुलहरी कहती है मैं तो ऊपर दरख्त के चढ़ती हूँ और जो भी चीज उतार लेती हूँ, लेकिन तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, तो तुम्हारी इतनी बड़ी आन बान शान का क्या फायदा। ठीक है, तो बेसिकली उसने उसका गुरूर उसी के मुंह पर मारा और उसको बताया कि मैं छोटी हूँ, मेरी अपनी खूबियां हैं, तुम बड़े हो। तो गुलहरी ने ये बताया कि उससे कुछ नहीं होता क्या बड़ा है क्या छोटा है, शऊर जो है और अकल जो समझ अल्लाह पाक ने दी है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो वो गुलहरी को अल्लाह पाक ने इतनी ज्यादा अकल दी। खूबियों की इम्पोर्टेंस नहीं है, जो हमारे अकल और समझ और शऊर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, खूबियों की ही इम्पोर्टेंस है बेसिकली, लेकिन सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये मॉरल लेसन ये है आज के दिन का कि हमें अगर छुट्टी है तो हमें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी, उनकी शायरी, उनका क्या काम है पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, आपने पढ़ना है, समझना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।